एक अमल ना आपको बताऊं, एक ऐसा मैं अमल आज आपको बताऊंगा। देखें, जुमेरात को ये अमल, ये बात नहीं है कि मैं आपको 16 शबान का बता रहा हूं, नहीं, या शबान का बता रहा हूं, नहीं, या शबे बरात का बता रहा हूं, नहीं। ये आप हर जुमरात को, जुमे की रात को और जुमे को करो, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, रिजक मिलेगा। वो तो अल्लाह ताला उसका जिम्मेदार है, लेकिन धड़ाधड़ मिलेगा और तुम्हारे घर में सुकून होगा। तुम कहोगे यार मैं जन्नत में रह रहा हूं, अगरचे जन्नत तो जन्नत है, वो ना किसी ने देखी ना किसी ने सुनी, लेकिन एक तजिया बंदा करता है। तो एक अमल है, शबे बरात के बाद ये पहली जुमरात आई है, शबे बरात जिसमें तकदीरें लिखी गई। जुमरात को अब अरवा फिर आएंगी, नेक अरवा जो घरों में आती हैं, देखती हैं कि हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ अपना स्पेंड कर रहे हैं वक्त और कहाँ लगा रहे हैं, हमारे लिए साले सवाब कर रहे हैं कि नहीं। तो ये याद रखिएगा, पता नहीं मेरे बात को आप हल्का ना लें, कि ये याद रखिए मेरी बहनों भाइयों कि ये पहली जुमरात है शबे बरात के बाद। देखें, जिस घर में ये अमल होता है ना, मैं तरीकों से हटकर, शबान से, 16 शबान से, शबे बरात से, इससे हटकर आपको बताता हूं कि जिस घर में ये अमल कर लिया जाता है, 2 अमल है छोटे छोटे, कर लें। मैं कहता हूं जिंदगी आपकी, मुझे दुआएं देते आप फिरोगे। जिस घर में ये अमल होता है उस घर में पैसा कहां कहां से आता है वो बंदा पता नहीं लगा पाता, उसको वो सोर्सेज, वो वसाइल नहीं समझ आते, वो जो आने का जो जरिया है वो समझ नहीं आता कि कहां से आया। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पूरी देखिए, अमल की इजाजत है, ठीक है जी। एक बार दुरूद पाक लाजमी पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह की जात से दुआ करता हूं कि जो बंदा पूरी वीडियो देखे, एक लाइक करे, बस अल्लाह पाक उसके घर बार खुशियों से भर दे, आमीन। सारे लोग जितने मेरे बहन भाई हैं कमेंट में लिखो आमीन। जो बंदा पढ़ता जाएगा ना, देखो वो आमीन ना भी कहेगा ना, है ये देखो मैं कितनी सियासत खेल रहा हूं यहां पर। अब तुम आमीन लिखोगे, दुनिया आती है कमेंट्स पढ़ने के लिए, क्या आपको पता है ना, आप भी देखते हो। लो जी, अब एक बंदा आया, आपका कमेंट पढ़ा, क्या लिखा होगा उस पर, कमेंट करें, क्या लिखा होगा, आमीन। तो वो पढ़ेगा, क्या करेगा, आमीन। तो आप यकीन करें, मजाक अपनी जगह, या मैं शुगल मेला भी कभी लगाता हूं, ठीक है, लेकिन जिस जगह 40 मुसलमान आमीन कहते हैं ना, वहां दुआ कबूल है। मैं नहीं कहता, उलमा कहते हैं, बुजुर्गाने दीन कहते हैं, हमारे असलाफ बताते हैं, क्योंकि एक वली होता है उनमें। तो एक अमल मैं आपको बताने लगा हूं, आज शबे बरात के बाद जो पहली जुमेरात आई है, तंग दस्ती से बचने का सबसे जबरदस्त अमल है कि यहां पर जो किताब का नाम है जज्बुल कुलूब। अब ये देखें, मैं अब बहुत डरता हूं कोई हदीस बयान करने से, कि खुदा ना खास्ता अगर वो मनगढ़ंत हुई, अस्तगफिरुल्लाह, हालात इसी तरह के चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं यूट्यूब, सोशल मीडिया, लोग अपनी तरफ से कोई लिख देते हैं चीज कि ये फलां हदीस है, क्या बनेगा। हजूर का इरशाद है कि जिसने कोई झूठी बात मेरी तरफ मंसूब की, अपना ठिकाना जहन्नम बनाए। और जहां तक मुझे मालूमात पहुंची हैं, मैं ये अमल आपको बता रहा हूं। बाकी मैं अपने आका से भी माफी और रब से भी माफी, और कोई गलत बात किसी तक मैं पहुंचाऊं जानबूझकर, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। और ये जो हवाला यहां पर लिखा हुआ है, ये जज्बुल कलूब मुतरजम सफा 299 है जी। एक हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं अमल तो आपको बताता हूं, लेकिन हदीस सुन लें कि जो शख्स जुमेरात के दिन मुझ पर 100 बार दरूद पढ़ता है, कभी फकीर और तंगदस्त ना होगा। अब देखें, अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ करे, मैं बहुत डरता हूं, क्योंकि जिंदगी चंद दिन की है, खत्म हो गई। फिर कब्र में जो वो सांप आपको मारेगा ना, गंजा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात करता हूं, खुदा ना खास्ता ये हजूर का इरशाद ना हो, तो क्या 100 बार दरूद पढ़ने से आप पर तंगदस्ती आ सकती है? एक कमेंट है, इसमें मुझे कर दीजिएगा, क्या आपके दर्जात बुलंद नहीं होंगे? देखें, दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि ये देखें, ये मेरा कंधा है ना, ये कंधा है, ये कंधा है जी,
यानी कि हमारे दाएं कंधे पर नेकियां लिखने वाला फरिश्ता है, बाएं पर बदियां, दोनों फरिश्ते मसरूफ करने वाला ये अमल है। दरूद पाक है। गमों ने तुझे को जो घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो अर्ज इस तरह है कि मैं अब जो अमल आपको बताऊंगा ना, है याद रखिए कि दोनों फरिश्ते, मैं बता रहा था कि दोनों फरिश्ते मसरूफ हो जाते हैं। गुनाह जिसने लिखने हैं वो गुनाह काटता है, जिसने नेकियां लिखनी है वो नेकियां लिखता है, दर्जात रब बुलंद करता है। तो बहरहाल अमल आपको बताता हूं, जुमरात के दिन शब बरात के बाद आई हुई ये जो जुमरात पहली है, अमल बताता हूं। गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। लाइक करने से वीडियो फैलती है, और वीडियो शेयर भी कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक आइंदा भी इंशाल्लाह आपको मुस्तनद वजीफे मिलते रहेंगे अल्लाह की रजा के लिए। और कमेंट एक लाजमी किया करें, हैं हमें आपका नाम नजर आता है, दुआओं में याद रखते हैं, कहे बगैर कि आपके लिए दुआ करें या ना करें। तो अमल सुने कि जो बंदा, यानी देखें जुमेरात के दिन आप पता है दो अमल बनाए जो मैंने शुरू में बताया कि एक तो देखें कोई खाना, यानी अगर आप अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो किसी एक गरीब को खाना खिला दें, 2 रोटी थोड़ा सा सालन या जितना आप मुनासिब समझें दे सकते हैं। यकीन करें कि जिस घर में ये अमल हफ्ते बाद ही कर लेना, जुमरात को, जुमे को भी कर सकते हैं, जिस घर में ये अमल होता है ना वहां तंग दस्ती नहीं आती। और जो जब खाना आप देना चाहें ना किसी को, अच्छा नहीं भी दे सकते खाना, कोई बात नहीं, 100 बार दरूद पढ़ो, अपने ये इस तरह ये अपनी गिरबान में फूंक मारो, हंडिया जो हंडी पकती है उसमें फूंक मारो हर जुमरात को। और जितने आपके जो लवाहिकीन होते, लवाहिकीन क्या गया, जितने आपके जो फोत शुदगान होते हैं, लवाहिकीन तो वो होते हैं जो फोत होने वालों के होते हैं, बहरहाल तो जितने आपके फोत शुदगान है उनको सवाब पहुंचाएं। फिर देखें आपको चारों तरफ से रौनकें ना मिली तो कहना है जी। दरूद पाक कौन सा पढ़ें, ये पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दरूद इब्राहिमी ये जो नजर आ रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, नजर आ रहा है, ये पढ़ लें। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैंने बताया ना कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ दरूद पाक तो दरूद पाक है, सबसे बेस्ट दरूद इब्राहिमी है जो मैंने पहले पढ़ा। तो ये पढ़ के ना किसी को खाना डोनेट करें, किसी गरीब किसी बेबस को देना, कोई ऐसा जो सफेद पोश हो बेचारा, जो सफेद पोश जो फकीर होता है ना मांगने वाला, वो तो खाना भी मांग लेता है, पैसे भी मांग लेता है, कपड़े भी मांग लेता है, लेकिन जो सफेद पोश होता है उसको देने वाला, मैं यहां पर वाकयात का ढेर लगा सकता हूं, लेकिन टाइम की किल्लत है कि मैं कहता हूं कि ईमान सलामत लेके जाता है दुनिया से, और दुनिया के आगे किसी का मोहताज नहीं होता। खाना भी खिलाएं और दरूद पाक हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ें जुमरात के दिन, और अगर सारी नमाजों में ना पढ़ पाए तो एक नमाज में पढ़ लें। और अगर बंदा पढ़े सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई क्या है, कितना टाइम लग जाएगा, 5 मिनट, कोई मसला नहीं, पढ़ें, इंशाल्लाह बरकतें ही बरकतें। और जब आप सवाब पहुंचाते हो ना अपने बुजुर्गों को, या जो आपके वफात शुदगान है, वो दुआएं देते हैं क्योंकि वो आपको जानते हैं। अब हम जब दुनिया वालों को पहुंचाते हैं तो वो तो ठीक है शुक्रन कह देते होंगे, आपको जानते तो नहीं ना। जब वलदैन को जाएगा, दादा दादी को जाएगा, वो तो कहेंगे अच्छा वो मेरा पोता या मेरा मतलब दोता है जी, या दोती है या पोती है। तो सोचे आपकी तकदीर में चारों तरफ खुशियां, जिसमें दौलत, रिज़्क, पैसा सब शामिल होगा। करके देखें, रब तुम्हारी
ہر طرف سے خیر کرے گا, تمہارے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم, سکون ہی سکون. اللہ اتنا کرم کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.